नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस या पटना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ और कब प्रकाशित हुआ, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, कौन थे इसके संपादक? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है अपनी खबर, आलोक पर्व, नहुष या इंदुमती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना कौन सी है और किस विधा की है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है कहानी विधा की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपनी खबर, इसके रचयिता कौन है और किस विधा की रचना है। बिल्कुल सही। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी द्वारा रचित है। किस विधा की रचना है ये? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, किसकी है ये? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। आलोक पर्व किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है और यह एक निबंध संग्रह है। ठीक है, किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और नहुष, बताइए नहुष के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। नहुष बाबू गोपाल चंद उर्फ गिरिधर दास द्वारा रचित है और यह एक नाटक है। ठीक है, नाटक विधा की रचना है। आप जानते हैं कि यह हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भी है। हमारा अगला प्रश्न है, आगे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया? आपके पास ऑप्शंस में है अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से आज्ञे जी का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शेखर एक जीवनी आज्ञे जी का फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है 1940 ईस्वी का। ठीक है, नदी के द्वीप इन्हीं का ये उपन्यास है 1951 ईस्वी का। अपने अपने अजनबी ये भी इनका उपन्यास है 1961 ईस्वी का। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, शेखर एक जीवनी आज्ञे जी का उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपके पास ऑप्शंस में है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार या मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कितने पाकिस्तान जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। उसके बाद मुझे ये बताना कि इस रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया व कब दिया गया, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर जी की रचना है। चलिए बताइए कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें और कब दिया गया था? बिल्कुल सही। कौन सा पुरस्कार? जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 ईस्वी में। ठीक है, और यह रचना इनकी 2000 ईस्वी की है और 2003 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रस कलश किस भाषा में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रस कलश किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। अब आप लोग मुझे ये भी बताइए कि इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है ये 1940 ईस्वी की। ठीक है, रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है 1940 ईस्वी की। और किस भाषा में लिखा गई है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। आपके पास ऑप्शंस में है प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहाँ से निकाली गई थी ये पत्रिका और कब निकाली गई थी? बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, कहाँ से निकाली गई थी? वाराणसी से। काशी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कब निकाली गई थी? 1868 ईस्वी में। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है। कहाँ से निकाली गई थी? वाराणसी से। कब? 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। आपके पास ऑप्शंस में है कबीरदास, तुलसीदास, भिखारीदास या सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, बताइए। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि हैं? आपके पास ऑप्शंस में है द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवादी युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने कुल कितने निबंध लिखे हैं? बताइए, सरदार पूर्ण सिंह जी ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? बिल्कुल सही। इन्होंने कुल कितने निबंध लिखे हैं? 6 निबंध लिखे हैं। चलिए, आप लोग मुझे जरा उनके निबंधों के नाम बताइए, कौन कौन से निबंध लिखे हैं? बिल्कुल सही। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान, ये 4 हुए। आप लोग मुझे कमेंट करके इनके जो 6 निबंध हैं उन 6 के 6 निबंधों के नाम लिखकर जरूर बताना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से किसने संपादित किया? प्रश्न है आपके पास कि गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से किसने संपादित किया? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, प्रबोध चंद्र बागची, पीताम्बर दत्त पड़तवाल या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, गोरखनाथ जी की रचनाओं को गोरखबानी नाम से किसने संपादित किया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। ठीक है, बड़थवाल ने किस नाम से किया था? गोरखबानी नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। राजा भोज का सपना, इसके रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है, कहानी विधा की। ठीक है, और 1905 ईस्वी की कहानी है ये इनकी। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से भिखारीदास जी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है इश्कनामा, इश्कलता, काव्य निर्णय या भाव विलास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से भिखारीदास जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इश्कनामा के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की। इश्कलता के रचयिता कौन है? बताइए, इश्कलता किसकी रचना है? बिल्कुल सही। इश्कलता किसकी है? घनानंद जी की रचना है। और भाव विलास देव की रचना है। ठीक है, और काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। आपके पास ऑप्शंस में है 1877 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1870 ईस्वी या 1888 ईस्वी। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। ठीक है, किस विधा की रचना है ये? उपन्यास विधा की। ओके, और यह हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। इसके रचनाकार कौन? इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हम विश्वपाई जन्म की काव्य कृति के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, बालकृष्ण शर्मा नवीन या विजयदेव नारायण शाही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी खराब लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। स्पष्ट नहीं आ रही होगी मेरी आवाज़। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? हम विश्वपाई जन्म की काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्य कहा जा सकता है? आपके पास ऑप्शंस में है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्य कहा जा सकता है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी को नारी जागरण का महाकाव्य कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि ये चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। जो ध्रुव स्वामिनी है यह इनका 1933 ईस्वी का नाटक है। ठीक है, इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है, इसीलिए हम इस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और यह 3 अंकों में विभक्त है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी कितने अंकों में विभक्त है, तो यह 3 अंकों में विभक्त है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बताइए। बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त इनका 1931 ईस्वी का है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है। अजातशत्रु इनका 1922 ईस्वी का नाटक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासकों ने प्रेमचंद जी के किस कहानी संग्रह पर रोक लगा दी थी? आपके पास ऑप्शंस में है नमक का दरोगा, ईदगाह, सोझे वतन या पंच परमेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अंग्रेज शासकों ने प्रेमचंद जी की किस कहानी संग्रह पर रोक लगा दी थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सोझे वतन जो कि प्रेमचंद जी की 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है,
इस कहानी संग्रह पर अंग्रेजी शासकों ने रोक लगा दी थी। अब हम बात करते हैं कि नमक का दरोगा, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, इसका रचनाकाल प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी 1913 ईस्वी की है। ईदगाह 1933 ईस्वी की है। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी की कहानी है, प्रेमचंद जी द्वारा रचित। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहले बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप लोग यह वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ अपने स्टेट व डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य लिख के मुझे बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।